राधा स्वामी जी। साखी संतों की महिमा। संत कबीर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भजन में बैठते थे। शाम को देर से घर लौटते वह अपने नित्य नियम से गांव से निकलते थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोते रहे। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वे कुछ कर दें। तब तैयार हो गए, लाश को लेकर पहुँचे कुटिया पर। देखा बाबा तो नहीं हैं, अब क्या करें। तभी कमल आ गया। उससे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। कमल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है, आप काम बोलो क्या है। लोगों ने लड़के के मरने की बात बता दी। कमल ने सोचा कि कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें। फिर भी सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमल ने कमंडल उठाया, लाश की 3 परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल से छोटी छींटी मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी की सीमा ना रही। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपकी कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से पड़ने लगे कि उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर कमल से पूछा क्या बात हुई, तो कमल तो कुछ और ही बताने लगा। गुरुजी, बहुत दिन से आप बोल रहे थे कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो जाओ, यहाँ तो सब मैं संभाल लूँगा। कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लोगे। कमल बोला यही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब अब मैं ही कर लूँगा। अब आप तो यात्रा पर जाओ जब तक आपकी इच्छा हो। वीर ने मन ही मन सोचा चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ ही साथ घमंड भी आ गया है। पहले तो इसका ही इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा यात्रा पर। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी देना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा कमाल भाइयों कपूत कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर गया एक संत के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वह समझ गए। उन्होंने कमल का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे आया। कमल ने अहंकार के साथ बताया कुछ नहीं गुरुजी, लंबे समय से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा थी, अब मैं सब कर लेता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाओ तीर्थ यात्रा कर आओ। तो वहाँ जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमल से पूछा तुम क्या कर लेते हो। तो बोला वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना जैसा काम। संत जी ने कहा आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी। थोड़ी देर में 200-300 लोग की लाइन लग गई, सब नाना प्रकार की बीमारियां वाले। संत जी ने कमाल से कहा चलो इन सब की बीमारियां को ठीक कर दो। कमल तो देख के चौंक गया, अरे इतने सारे लोग
इतने लोगों को कैसे ठीक करूँगा, यह मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो इन्हें निराश लौटाना ठीक नहीं है, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींट दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वे भी ठीक हो गए। बस 2 बार जल के छींटे मार कर 2 बार राम बोला तो सभी ठीक होके चले गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमल, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सभी इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। कमल चल दिया सूरज जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा कि यह कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे लोगों की बीमारी ठीक हो गई। मैंने 3 बार प्रदर्शन की, 3 बार गंगा जल छिड़क कर 3 बार राम नाम लिया, तब बात बनी। यही सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना है। कमल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास जी बोले, बेटा जल्दी से, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले। कमल दौड़ के गया, टेकरी पर से देखा नदी में एक लड़का बह रहा है। कमल ने नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकाला। अपनी पीठ के लादते कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया, अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिखाई गया। उसका दिमाग सुस्त हो गया। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका है। सूरदास जी ने जल का छींटा मारा और बोला, रात अब तक लड़का उठ के चल दिया। तो कमल अचंभित, अरे इन्हें तो पूरा राम भी नहीं बोला, खाली रा बोलता ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमल ने वह चिट्ठी खोल के खुद ही पढ़ी कि इसमें क्या लिखा है। इसे जब उसने पढ़ा तो सब समझ में आ गया। वापस आके कबीर जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध है, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी आप तो यही रहिए, अभी मुझे जाकर ब्राह्मण करके बहुत कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है। अर्थात तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा से सिद्धियाँ मिलती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु ही रहेगा। वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेता है और मार्गदर्शन बनकर उनके पतन से बचाते हैं। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।